जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आप सबके टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज बनाते हैं चटनी गोश्त, जो कि बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही आसान और बेसिक मसालों के साथ बन जाएगा। गोश्त तो घर में पड़ा होता है, फिर ये बंदा सोचता है कि क्या बनाए, तो मैं बड़ा जबरदस्त आइडिया दे रही हूँ। जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने जो चटनी बनानी है वो आ जाएंगी। उसके लिए प्याज, 2-3 प्याज ले लें। उसके बाद आ जाएंगे टमाटर, 2 बड़े मैंने टमाटर लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और साथ आ जाएंगे लहसुन के जवे। तो सारी क्वांटिटी मैं ऊपर लिखती जा रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है। फ्लेम मीडियम टू लो के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर से जलाना नहीं है, अंदर तक इसका फ्लेवर जाना चाहिए स्मोकी। साइडें चेंज करते जाइएगा। लहसुन जो है वो ज़रा जल्दी जल रहा है, तो उसको फिर हमने साइडें चेंज करते जाना है। आगे पीछे इनको हिलाते जुलाते रहिएगा ना। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होती जाएं उनको निकालते जाना है। जैसे अब लहसुन है तो इसका पहले कलर चेंज हो गया और ये अंदर तक पक भी चुका है, तो इसको मैं पहले निकाल रही हूँ जो ज़्यादा जल चुके हैं। और इसका मसला ये, जाली थोड़ी सी मोटी है, तो इसमें से लहसुन के जवे चूल्हे के ऊपर चले गए हैं, लेकिन मैंने उठा लिए। उसके बाद जैसे जैसे सारी चीज़ें तरतीब वाइज होती जाएंगी, इनको उठाते जाना है। तो सब्ज़ मिर्चें भी उठा लेते हैं। फिर आ जाएगी बारी प्याज़ों की। जो थोड़े बहुत कच्चे रह जाए उनको थोड़ा और टाइम दे लें, जो हो चुके हैं उनको निकाल लें। अब ये ढोल जैसे जो टमाटर है, इनको पता नहीं मैंने उठाना कैसे है। उठा लिए। अब 2 टमाटर रह गए, तो फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इनको ज़रा अच्छी तरह से जला लेना है ऊपर से। और ये उठाया ही नहीं जा रहा। ऐसे ब्लेंडर होते रहते रेसिपी के साथ साथ, ठीक है। तो इसके लिए लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि ब्लेंडर भी मैं साथ शेयर करती रहूँ या ना करूँ, मुझे ये भी बता दिया करें। फिर मैंने अच्छी तरह से इनको धो के ऊपर से इनका पेस्ट बना के साइड पे रख लिया। अब मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। साथ में अदरक कूट रही थी, अब लेके वापस इसमें डाल दिया है ऑयल में। तो 2 टीस्पून के करीब अदरक है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा भी नहीं। फिर हमने जो चटनी बना के रखी हुई है ना चीज़ों की, वो ऐड कर देनी है, मतलब कि पेस्ट जो बना के रखी हुई है। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। ज़्यादा भुनाई का भी इसमें टाइम नहीं लगता, बस भुनाई एक पॉइंट पे होती है और वो मैं बताऊंगी कब। फिर हमने ऐड कर देना नमक, ये आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। 3 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि ये कम तीखी हैं। अगर आपकी ज़्यादा हो तो फिर कम ऐड कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगी 1 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छा, मैंने गरम मसाले की बड़ी ज़बरदस्त सी शानदार सी रेसिपी शेयर की हुई है, सारा बताया हुआ है कि कैसे स्टोर करना है, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। फिर ऐड किया 1 टीस्पून चिल्ली पेस्ट, चिल्ली फ्लेक्स। वो ऐड करके अच्छे तरीके के साथ बुनाई करनी है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आने लग जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त है ये चटनी गोश्त बनता है, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आप लोग को वाकई में बहुत पसंद आएगा। अब हमने एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो आ जाएगा दही। 1 कप के बराबर मैंने ऐड किया। इसमें खट्टा नहीं होना चाहिए। इसकी भी भुनाई कर लेनी है। रमज़ान में बहुत ही आसान है, गोश्त बॉईल करके साइड पे रखा हो, आप जल्दी जल्दी से बनाएं। और अब इसकी भुनाई करके हमने ऐड कर देना है बीफ। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में, चिकन में सेम प्रोसेस को फॉलो करके बना सकते हैं। तो अच्छे तरीके के साथ फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई की, ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद हमने इसकी बची हुई यखनी ऐड कर देनी है। अब आप पे है कि जितनी आपकी बच चुकी हो। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, इसलिए मुझे नमक की कोई टेंशन नहीं। आपने डाला हो तो फिर ज़रा ख्याल रखिएगा। फिर हमने इसको कवर कर देना है और पकने के लिए छोड़ देना है, बल्कि खोलने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखें, ये अच्छी तरह से खोल रहा है, बड़ी अच्छी तरह से। फिर हमने एक दफ़ा थोड़ा सा ढक्कन उठा के देख लेना है कि क्या सिचुएशन है और नीचे से लग भी ना जाए। अब हमने इसको खुले में ही पकाना है, क्योंकि बंद करेंगे तो आधा पानी तो भाप से ही ऐड हो जाता है ना। तो अच्छी तरह से इसको पकाते जाना। यहाँ पे देखें पानी कितना कम रह चुका है। साथ साथ मैंने काट लिया है अदरक लंबा लंबा, और धनिया मिर्चें वगैरह इसकी गार्निशिंग के लिए। तो अच्छे तरीके से साइडों पे जो लग जाता है ना, इसको भी उतार उतार के अंदर करते जाए, ये भी अच्छा फ्लेवर होता है। ये भी ज़ाहिर है कढ़ाई का ही हिस्सा है ना। बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये चटनी गोश्त बनता है। ज़रा करीब से देख लें नान के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अगर आपको बटर गार्लिक नान की रेसिपी चाहिए हो तवे के ऊपर बनाने की, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दूंगी। बड़ी ही सिंपल सी, हर कोई आसानी से बना लेता है। फिर हमने ऊपर ऐड कर देना है थोड़ा सा घी। घी के साथ इसका बड़ा कमाल का फ्लेवर आता है, एंड में ऐड कीजिएगा। एक तो ऊपर तरी तरी भी आ जाएगी, ज़रा रेस्टोरेंट वाली लुक भी लगेगी। उसके बाद हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। यहाँ पे मैं अदरक काट रही थी, थोड़ा थोड़ा सा नीचे से लग चुका है,
लेकिन उसको मैं उतार के अंदर कर दूँगी। उसके बाद ऐड करेंगे अदरक और धनिया ऐड करेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा चटनी गोश्त तैयार हो चुका है। बड़ा ही अलग सा आइडिया है, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। आप लोग रमज़ान सारा मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें, आपको बड़ा स्वाद मिलेगा। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।